हम सफर। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को ध्यान से सुने और ये भी आपकी मर्जी है, सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं, ठीक है। पर जो बातें मैं बताऊंगा वो अगर आप म्यूजिक कर रहे हैं और हारमोनियम है, सिंगिंग वगैरह सीख रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी हम कोई गाना हारमोनियम पे बजाते हैं तो उस गाने को जब हम बजाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा गाना अच्छी तरह से बज सके, ठीक है। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखें ध्यान से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम कोई गीत बजाते हैं तो एक्चुअली वो एग्जैक्ट एकदम से अच्छा कैसे बजे, क्या हम प्रैक्टिस करें, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा गीत वो बिल्कुल बढ़िया से बज सके, ठीक है। तो जब भी हम कोई गाना बजाते हैं तो उस एक गाने को बजाने के लिए चार चीज़ों का जो बहुत ही मेन है, वैसे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं पर जो मेन है उन चार चीज़ों का जब तक आपको ध्यान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तब तक गाना को हम अच्छे से नहीं बजा सकते। वो चार चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज कि गाना आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए विद म्यूजिक के, अगर उसका म्यूजिक भी आप बजाना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम गाना तो बजा लेते हैं पर म्यूजिक नहीं बजा पाते। म्यूजिक हम क्यों नहीं बजा पाते? क्योंकि हम म्यूजिक को नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ गाने को सुनते हैं, गाने के बोल सुनते हैं। अगर दर्द भरा गाना है तो उसके दर्द को महसूस करते हैं और रोमांटिक है तो उसमें रोमांटिकपन सुनते हैं, पर म्यूजिक को हम सुनते ही नहीं है। जब आप म्यूजिक को सुनेंगे ही नहीं तो म्यूजिक बजेगा कैसे? दूसरी बात, म्यूजिक थोड़ा कठिन भी होता है क्योंकि गाने की सुंदरता बढ़ाने के लिए म्यूजिक को हर तरह से प्रयोग किया जाता है ताकि वो उस गाने की सुंदरता बढ़ा सके। इसलिए जब भी आप कोई गाना हारमोनियम पे बजाना चाहते हैं तो वो गाना आपको बहुत ही अच्छी तरह से सुनना है, वो भी विद म्यूजिक के। कहाँ पे गाना छूटता है, कहाँ से गाना शुरू होता है, गाने में सिंगर कहाँ कहाँ सांस लेता है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, तब आप कोई गाना अच्छे से बजा पाएंगे। ये तो थी हमारी पहली बात। दूसरी बात कि गाने की पिच क्या है। मैंने स्क्रीन पे दिया है कि गाने की पिच हमें पता होनी चाहिए। अभी जैसे हमने जो गाना गाया है, किसी राह में किसी मोड़ पर, इसकी पिच क्या है? एक होता है कि गाने का स्केल कैसे पता करें, एक होता है पिच और स्केल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कई गानों में पिच और स्केल एक ही होता है और कई गानों में पिच हमारी अलग होती है और स्केल हमारा अलग होता है। पिच का मतलब होता है कि गाना जहां से शुरू होता है, जैसे अभी हमने गाया किसी राह में, अब ये की ये यहाँ पे है किसी की, अब इसको हम अलग तरीके से भी ले सकते हैं, किसी 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 राह में, किसी राह में, किसी राह में। तो ये सब अलग अलग तरह की पिच है, पर एग्जैक्ट गाने की पिच क्या है, गाने का जो मेन जहां से गाना शुरू होता है उसका ओरिजिनली पिच क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमारा यही गाना हो गया किसी राह में, या हम दूसरा कोई गाना ले लें, जाने कहाँ जा, अब ये जा जो है वो पिच है, जाने कहाँ जीना यहाँ, जीना, जी इसका पिच है, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत अब ये जो बा है ये इसकी पिच है, बहुत। तो ये सब चीजें, ये पिच होती है कि गाने की ओरिजिनल पिच क्या है जिससे हम गाने को ओरिजिनल तरह से बजा सके, ठीक है। ये हुई हमारी पिच। अब इस गाने में जैसे अभी हमने अब जैसे हम इसी गाने को लें तो किसी राह में, अब ये इसकी पिच है गाने की, ठीक है, पर इसका स्केल कुछ और है। स्केल इसका ये है, सा रे
गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। पर ये हमारी पिच है। किसी राह में, अब हम में पे रुक रहे हैं बार बार, और अगर इस गाने को हम गाएंगे भी तो इसी पिच को दबा करके ही गाएंगे, ठीक है। पर स्केल क्या है, इसके लिए है मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। ये हमारा स्केल है, सा रे गा मा पा धा नी सा। दूसरे गाने को अगर हम ले तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अब स्केल क्या है, ये हमारा गाने का सा है, पर पिच क्या है, बा। यहां से हमारा गाना शुरू हुआ है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे अभी हमने लिया, हमारी ये पिच थी, तो इस पिच को हम दबा करके पूरा गाना गा सकते हैं। अभी इस गाने में क्या है, पिच को दबा करके हम गाना नहीं गाएंगे, यहाँ पे हम स्केल को दबा कर गाना गाएंगे। इसी स्केल को दबा करके हम पूरा गाना आराम से गा सकते हैं। तो ये सब गानों की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो ये होती है हमारी पिच, जिसको आपको पहचानना आना चाहिए। और बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनमें हमारी पिच और हमारा जो है राग एक ही, स्केल, वो एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये हुई बात गाने की और पिच की। अब तीसरी बात आती है कि गाना हमारा किस राग में है, उसको हम कैसे पहचाने। गाने को पहचानने के लिए राग पता होना, गाने में राग को पता करना, ये जब ही हो पाएगा जब आप रागों को करेंगे। अभी जैसे हमारे इस गाने का इसके लिए बना, सा मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, किसी राह में किसी मोड़ पर। अब इसका कॉर्ड उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि उल्टा ही लेना, इधर का कॉर्ड हम नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट में हम यहाँ पे आके रुकते हैं, तो ये हमारा कॉर्ड बनेगा। अब ये हमारा स्केल जब बना, तो अब हमारा यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो मान लो हम पिच से भी शुरू करें, तो पिच मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। यहाँ से आप नहीं समझ पाएंगे। अब हमारा जैसे स्केल ये था, हमने बताया आपको। अब यहाँ से हम सारे गामा पा धा नी सा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से बजाया, तो यहाँ हमारे कौन कौन से नोट्स यूज हुए, मा पा धा नी सा, ये यूज हुए, और तीन नोट्स हमारे पीछे के यूज हुए। फिर से देखिए आप, किसी राह में कौन से यूज हुए, मा पा धा नी, ठीक है। किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू, सा नी धा पा मा, यहां तक यूज हो गए। कहीं चल न देना तू, छोड़ कर मेरे हम सफर। अब हम यहां तक यूज हो गए, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। अब यहां से यहां तक हमारे नोट्स यूज हुए। अब इसमें हम राग को पता कर लेंगे। ये हमारा स्केल बना, सा रे गा मा पा धा नी सा रे शुद्ध, गा शुद्ध, मा शुद्ध, पा कोमल धा कोमल नी, और सा नी धा पा मा गा रे सा। राग चारुकेसी, ऐसा जिसमें हमारे कोमल धा कोमल नी प्रयोग होते हैं, वो हमारा राग चारुकेसी है। तो ये गाना हमारा ऑटोमेटिकली राग चारुकेसी में हो गया। तो इस तरह से, और ये हमें कैसे पता चला, ये गाधा हमें पता था कि चारुकेसी जो राग है उसमें गाधा धानी कोमल प्रयोग होते हैं। तो हमने धानी को यहाँ पे धानी हमको कोमल मिले, तो हम समझ गए राग चारुकेसी। और आप भी जब भी समझ पाएंगे जब आप रागों को करेंगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बोलता है सर राग का करना क्या जरूरी है। अगर राग नहीं आप करेंगे तो आप कैसे पता कर पाएंगे गाना कौन से राग में है। ये म्यूजिक बहुत बड़ा दरिया है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। और आजकल के स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर धैर्य नाम की तो चीज़ है ही नहीं।
सब कुछ सोचते हैं एकदम से हो जाए। ये बहुत बड़ा वरदान है और इतना जल्दी हासिल होने वाला नहीं है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि धैर्य रखें। जो भी चीज़, जब तक आप देखो इसको साल 2 साल डट के नहीं दोगे, तब तक ये आपके अंदर उतरने वाला नहीं है। जिस तरह आप ड्यूटी करने जाते हो किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में, तो आपको रोज़ जाना होता है। आप रोज़ जाते हैं तभी आपको पैसा मिलता है। ये भी हमें रोज़ करना है। जब तक आप इसको ड्यूटी की तरह नहीं बजाएंगे, तब तक इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तो खैर थी कुछ बातें। अब आइए, जो लास्ट में चौथी बात बची है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है और उसका प्रैक्टिस भी आपको अलग तरीके से करना है। चौथी बात जो है वो है गाना हमारा किस ताल में है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे गाना हमारा किस ताल में है, तब तक कभी भी आप गाने को सुर में नहीं बजा सकते, हमेशा बेसुरा होगा। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा गाना 7 मात्रा के ताल में है, 6 मात्रा की ताल में है, 8 मात्रा की ताल में है या 14 मात्रा की ताल में, तब तक गाने को हम सही तरह से नहीं निभा सकते। ये होती है ताल। अब आइए ताल को कैसे समझें। अब जैसे हमारा यही गाना है जो मैंने आज गीत लिया है, ये मैंने गीत इसीलिए लिया ताकि मैं इस पे आपको अच्छे से समझा पाऊं। किसी राह में किसी मोड़ पर। अब ये गीत जो हमारा है ये है ताल रूपक में। ताल रूपक जो है वो हमारी 7 मात्रा की ताल होती है। कैसे समझें, देखिए ये हमारा हाथ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें हमारे ये 12 खाना है हाथ में। अब इस पे हम कैसे काउंट करेंगे हमारा गाना किस ताल में है। किसी राह में खत्म हो गया। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। रुक गया यहीं पे। तो अभी भी आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको सिर्फ 7 ही 7 मात्रा की बताता हूं। किसी राह में, अब गाने की लाइन क्या है, किसी राह में, राह ये सब मात्राएं हैं, आप इनको खाली मत समझिए। देखिए किसी राह, राह, अब राह यहाँ पे खाली गई, ये भी हमारी मात्रा थी। किसी राह में के बाद डैश तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7। किसी राह में किसी मोड़ पर, अब हम हर बार 7 ही मात्रा पे खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ताल को पहचानते हैं। अब जैसे हमारा दूसरा गीत अगर हम ले लें, तो जैसे अभी हमने लिया, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ, 6 मात्रा, जाने कहाँ। और हाँ के बाद में भी एक मात्रा आती है, वो हमारी होगी 6ठी मात्रा। जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए, जाने कहाँ गए वो दिन। और ये क्या होता है, ताल हमारी इस तरह से गाने में फंसी होती है, जो मतलब हमारा जो गाना है वो ताल में इस तरह फंसा होता है कि उसको समझने के लिए सेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। जब तक आप उसको पर्सनली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक उसको समझना बहुत मुश्किल है।
इसलिए ताल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे हमारी चल रही है जाने कहाँ, अभी हमारा क्या बज रहा है, धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना न धा तिन्ना, नाना जो है वो एक मात्रा है, धा धिन्ना धा तिन्ना, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। अब देखिए हमारी बराबर ताल चल रही है कंटिन्यू, धा धिन्ना धा तिन्ना। अब उसी पे हमें गाने को गाना है। अब बीच में कहीं पे पॉज आता है, कहीं पे खाली जाता है, कहीं पे भर जाता है, ये सब कुछ हमें समझना होता है, तभी हम ताल के साथ में अच्छे से चल पाते हैं। ठीक है, तो ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप अच्छे से दिमाग में रखें तो आप ज़रूर बहुत अच्छा हारमोनियम बजा लेंगे। और मैं अगर किसी को कोई बात बताता हूँ और किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप पहले सीखिए, तो उसको यही लगता है कि सीखने के लिए क्या है, अलंकार राग, बस ये हो गया। ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। इसका जो गुण रहस्य है, ये जब आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए हर सब कुछ जो है ना मुट्ठी में नज़र आएगा। और इन्हीं सब बातों से व्यक्ति अनजान रहता है और वो सालों तक प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आता और बाद में यही बोलता है कि हमने 3 साल प्रैक्टिस किया, 5 साल प्रैक्टिस किया और हम बजा नहीं पा रहे हैं। बजा कैसे पाएंगे आप जब आपने उसकी हर चीज़ को अच्छे से समझा ही नहीं है। अलंकार कर लिए, राग कर लिए, इससे गाना थोड़ी बजाना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ज़रूर अपने दिमाग में रखें और अच्छे से सीखें, मैं तो यही कहूँगा। और मैंने जो आपको बातें बताई, ये सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा भी दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी मेरी, क्योंकि यूट्यूब पे मैं हर तरह से कितने वीडियो बनाऊंगा आपको। और यूट्यूब पे मान लो मैंने अभी ये वीडियो बनाया, अब इस वीडियो को आपने देखा और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप किसको बताएंगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ही रह जाएगा, क्योंकि मेरे से तो आप बात कर नहीं पाएंगे। मेरे से तो बात आप जब भी कर पाएंगे जब आप मेरे से सीख रहे होंगे। और मान लो कभी अगर आपने एक बार बात कर भी ली, कुछ चीज़ें पूछ भी ली, लेकिन बाद में फिर परेशानी आएगी, तब कहाँ पूछेंगे आप? बार बार तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो म्यूज़िक को अच्छे से समझने के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझें और सीखें। मैं तो यही कहूँगा अच्छे से आप सीखें ताकि आप अच्छा बजा सकें और अच्छा नॉलेज आपको म्यूज़िक का हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।